वेलकम टू माई सेकेंड व्लॉग ऑफ वाराणसी ए बनारस और काशी। ये बहुत सारे रीज़न से फेमस है एंड व्हाट मेक बनारस स्पेशल, लेट मी जस्ट टेल यू, मे बी इट्स जस्ट द टेम्पल बट नॉट द वाइब डेफिनेटली। सो आज का प्लान है काशी विश्वनाथ मंदिर एंड मेनी मोर, सो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग। बनारस, वाराणसी, काशी, नाम चाहे कोई भी हो, एसेंस एक ही है। ये शहर ज़िंदगी सिखाता है और मौत समझाता है। इस शहर में आपको एक अजीब सी शांति मिलती है। गंगा के किनारे बैठकर लगता है जैसे वक्त रुक सा गया हो। और काशी तो अविनाशी है, मतलब अगर प्रलय आएगा भी तो शिव जी इसको अपनी त्रिशूल पर उठा लेंगे और ये शहर फिर भी जिंदा रहेगा। और गंगा का जल यहाँ सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है क्योंकि शिव जी ने अपनी जटाओं में खुद उन्हें संभाला था यहाँ पे। और अब हम पहुँच गए अपने पार्किंग के पास काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए, जो कि बनारस का दिल भी माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि एक बार माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आपके लिए सबसे प्यारा स्थान कौन सा है? और शिव जी ने जवाब दिया, काशी। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ का दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं और भक्त को शिव जी अपने रूप में समा लेते हैं। वैसे तो इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है और उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। लेकिन ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि शिव जी यहाँ सदा व्यापक रहते हैं, मतलब यहाँ शिव जी की एनर्जी कभी कम नहीं होती। काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया, पर बनारस की एक बात बहुत फेमस है। यहाँ पर हर बार जो टूट जाता है वो और भी शक्ति के साथ बन जाता है दोबारा। दर्शन करने के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हम आ गए यहाँ। पोस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन वी हैव डिसाइडेड, वहाँ पे जो छोटे वाले आलू रखे हुए हैं वो हम लेंगे। हमने वो कभी ट्राई नहीं किया हुआ है, ये वाला आलू। दिस इज लुकिंग टेम्पटिंग। और बनारस और तरह तरह की चाट पकौड़ी ना खाओ तो क्या आप खाक बनारस आए? तो डू ट्राई एवरी चाट कॉर्नर। So out of all the food we have tasted in Banaras, this was the best. Finally at the tea stall. काफ़ी देर से हम चाय ढूंढ रहे थे, चाय के चक्कर में हमने क्या क्या नहीं खा लिया। कचौरी, पहले ये खाओ, कैसा है? बहुत लोग समझते हैं कि बनारस सिर्फ हिंदू धर्म के लिए जाना जाता है, बट ऐसा नहीं है। जैन धर्म का भी यहाँ बहुत गहरा संबंध है। जैन के लिए वाराणसी एक महातीर्थ माना जाता है, बिल्कुल वैशाली और सरस्वती की तरह। क्या आपको पता है जैन लिटरेचर में वाराणसी, काशी को सूरतपुर के नाम से भी मेंशन किया गया है। अब क्योंकि मुझे जैन धर्म की इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं आगे और कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हमारा नेक्स्ट स्टॉप बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस पे होने वाला है, वो है मृत्युंजय कुआं। फाइनली हमारे दर्शन वगैरह सब हो चुके हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेयर वी डोंट नो, वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर द सिटी। फाइनली हम पहुंच ही गए। ये मंदिर मृत्युंजय मंत्र और रोग मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और पुरानी कहानियों के मुताबिक यहाँ भगवान शिव ने मृत्यु को भी जीत लिया था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा मृत्युंजय, जो मृत्यु यानी डेथ पर विजय पाले। और मंदिर के अंदर एक बहुत पुराना कुआं है जिसे मृत्युंजय कुआं या मृत्युंजय खाया भी बोलते हैं। कहते हैं कि इस कुएं का पानी सारी रोग और बीमारियों से आपको मुक्त कर देता है। पहले के ऋषि मुनि यहाँ से जल ले जाकर मृत्युंजय जाप किया करते थे। जब किसी पर अकाल मृत्यु का संकट होता था तो लोग यहाँ प्रार्थना करते थे और संकट सारे ही टल जाते थे। लोग ये भी कहते हैं कि रोगों से बचने के लिए, तनाव, दुख या बड़े किसी भी पारिवारिक क्राइसिस के लिए लोग यहाँ आते हैं और मृत्युंजय जाप करवाते हैं या करते हैं। यहाँ मृत्युंजय जाप करने का एक अलग ही महत्व है।
क्योंकि ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप सबसे पवित्र माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ शिव जी का रूप रोग हरता है और मृत्यु को हराता है। तो अगर आप जाएं तो इस पवित्र मंत्र का जाप ज़रूर करें और इस जल को ज़रूर पिएं। और इस कुएं में मछलियाँ भी हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं BHU, यूथ का सेंटर प्रॉबेबली। सो BHU की सबसे बड़ी कहानी जो है जुड़ी हुई मदन मोहन मालवीय जी से। उनका सपना था कि पूर्व और पश्चिम का ज्ञान एक साथ लेकर भारत में एक नया निर्माण करें। वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ इंडियन वैल्यूज़ प्लस मॉडर्न एजुकेशन दोनों ही चीज़ें हों, जहाँ हिंदू फिलॉसफी, संस्कृत, आयुर्वेदा एक साथ, इंजीनियरिंग, साइंस एंड आर्ट्स भी पढ़ाई जाए, जो भारत को स्पिरिचुअली, कल्चरली और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनाए। वैसे उनका ये सपना 1916 में पूरा हुआ था जब BHU ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुआ था। एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग अ ग्लिम्स ऑफ इट दैट हाउ इट इज़ इन टुडे वर्ल्ड। मंदिर आए, जाओ सामने जाओ, घूम के नमस्ते करो। देखा, मेरा पति वही करता है जो मैं उससे कहती हूँ, सीखो गाइस। इन सारे घूमने फिरने में हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई थी। तो हमारी जो पहली वाली स्कूटी थी वो ख़राब हो गई थी, इसीलिए हमने अपने ओनर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमें दूसरी दे, एंड उन्होंने हमें दोबारा से ही इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया, ये वाली वाइट कलर की। देयर इज़ नो डिफरेंस बाय द वे। अभी यहाँ पे जिस तरीके के घर आ रहे हैं ना, वैसे घर अभी गाँव में देखने को मिलते थे। आजकल तो लोगों के लिए पार्किंग होना मैंडेटरी है, लाइक दिस वन। कितना सही घर मतलब बना हुआ है। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ आवर ट्रिप। आज हम बोट आई लव बनारस क्रूज, सेकेंड डे ऑफ बनारस। लेमन टी, द फेमस लेमन टी। खाने का स्वाद आ जाता है। बनारस दिन में जितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ना, उतना ही रात में भी। तो इसीलिए आज हमने चूज़ किया था नाइट के लिए एक बोट, और हम सारे घाटों के दर्शन दोबारा से कर रहे थे। आरती भी हमने बोट से ही देखी। इस बार हमने दशाश्वमेध घाट पे नहीं देखी, इस बार हमने नमो घाट पे आरती पहले देखी। मंदिर दर्शन करने के बाद और बाकी सारी जगह घूमने के बाद हम फाइनली आ गए अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए पिज़्ज़ा एरिया में। यहाँ का पिज़्ज़ा पूरे बनारस में ही शायद बहुत फेमस है, या फिर अगर आपको कोई और जगह पता है तो डू टेल मी।
बट यहाँ हमें जाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लगभग 1 से 1.5 घंटे का। तब तक हमने घाट वगैरह घूमा एंड देन फिर हम फाइनली चले आए यहाँ पे अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पे हमने इनका फेमस एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसके साथ में कूलर्स ऑर्डर किए एंड देयर इज़ वन ब्रेड ऑल्सो. So now I'm going to eat and you enjoy rest of the vlogs, and if you have not seen my previous vlog of Banaras, go and check that out. Now you already have a bucket list that where you can go, and probably if you're coming to Banaras, please have your own experience and just feel the vibe over there and feel how life is more slower than the usual.